जो पंजाब एक हब है ब्रीड का, ऐसे तो नहीं है सीधी लोगों ने यहाँ पे ब्रीड लेके कोई एक्सपोर्ट कराया। वो चीजें किसान भाई ना समझते हैं। अगर ह्यूमन डिस्टर्ब हो गए तो ऑब्वियसली गाय है सर, या तो वो मोक मारेगी, पतला गोबर करेगी, ठीक है ना, और बीमार पड़ जाएगी, कभी दूध कम कभी ज्यादा। गाय का जो हीट पे आई उसको जो भी इंजेक्शन लगा के डॉक्टर चला गया, चलो भाई अपनी गाभन हो गई, बछड़ा दिया उसका कोई मतलब नहीं था। बट अब किसान भाई अवेयर हो रहा है, ठीक है ना, और उन चीजों से अवॉइड है कि हाँ जी उसमें फीड ऐड कर रहे हो। एक होता है कि सीधा भिगो दी और बाल्टी ऐसे कर दी, तो वो चीजें भी ह्यूमंस के ऊपर डिस्टर्ब कर दी ह्यूमंस को, उस चीज का भी ध्यान रखें। आर्डर की क्वालिटी अभी 7 मंथ की प्रेग्नेंट है जी, और स्टार्टिंग देखिए किधर से है, और आर्डर की जो आगे की गाड़ी होती है ना जैसे वो चीजें देखो। तो बाकी देखो किसान भाइयों, जो चीजें आपके सामने है, स्किन कोड वाइज लगा लो, BCS ये देखिए, पसलियां देखिए बछड़ी की, तो ये चीजों का गैप, गाय की जो अभी तो 4 मंथ की प्रेग्नेंट कुछ दिखाना, देखो गाय का रुकने का स्टाइल देखो कितना अच्छा है, और लेग का एंगल देखो, ना ज्यादा स्ट्रेट है और ना ज्यादा बैंड है। हम 8 गाय ले जाएं, अच्छी ले जाएं पंजाब से, 7 ले जाएं, दूध उतना ही आएगा, बट आपके पास क्वालिटी जाएगी। आगे ही अगर 7 में से 5 ने बछड़ी दे दी, 4 ने बछड़ी दे दी, तो आपका सर जो इंप्रूवमेंट है वो बढ़ जाएगी। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो बना रहे हैं गगन भाई के पास साहब डेयरी फार्म पे। आज इनके यहाँ से 3 गाड़ियां लोड होकर जा रही है। 3 स्टेट के किसान इनके पास आए हुए हैं, MP के, यूपी के और महाराष्ट्र के किसान। सामने एक गाड़ी लग चुकी है, वो गाड़ी आज वीडियो बनने के बाद, दोपहर में वीडियो बन रही है, शाम को लोड होगी। कुछ गायें सामने बैठी है, कुछ गायें इधर है, और बाकी गायें अभी फार्म पे आएगी। पंजाब में मंडी डब वाली पे इनका फार्म है। किसी भी किसान ने अगर पंजाब गायें खरीदने के लिए आना है तो एक बार गगन भाई के साथ संपर्क जरूर करना। टॉप क्वालिटी की ब्रीड आपको यहां से मिल जाएगी। ब्रीड अगर आपने खरीदनी है तो आपको पता है कि ब्रीड का थोड़ा बहुत रेट ज़्यादा रहता है। क्योंकि अगर आप क्वालिटी खरीदोगे तो आपको पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्रीड पे पैसे लगाओगे तो वो आपके पैसे वेस्ट जाएंगे। प्रॉफिट आपको डबल मिलेगा। एक तरफ क्रॉस गायें बांध कर उसकी जो इनकम है वो कैलकुलेशन करके देख लेना, एक तरफ ब्रीड करके देख लेना। कभी भी आपने डेयरी फार्म शुरू करना है, आपका डेयरी फार्म कामयाब एक ब्रीड पे ही होगा। तो गगन भाई के साथ मुलाकात करवाते हैं। आज की वीडियो में ये गायें भी आपको चलाकर दिखाएंगे जो इन्होंने सेल करी है। गगन नमस्कार भाई। नमस्कार सर। कैसे हो जी? बहुत बढ़िया सर। काम कैसा चल रहा है? सर बहुत बढ़िया जी। तो तीनों ही गाड़ियां आज शाम को लोड है? जी सर, आज शाम को लोड हो रही है सर। ठीक है जी। स्टेट तो मैंने बता दी कि जहां जहां पे जा रहा है। स्टेट में आगे कौन कौन से जिले में जा सर रहा है? अपनी 5 गाय तो जा रही हैं यूपी अलीगढ़ में, और 6 गाय जा रही हैं अपनी महाराष्ट्र सांगली डिस्ट्रिक्ट में, और जो MP में जा रही है सर वो विदिशा में जा रही है सर गाड़ी अपनी। ठीक है। भोपाल की भी। एवरेज रेट क्या चल रहा है भाई? सर देखो क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्राइस है किसान भाई। देखो जो किसान भाई यंग एज है, फ्रेशर है, देखो जी आपने काफ़ी रिसर्च की होगी, आपने फार्मिंग करनी है, कोई भी धंधा करना, हर एक बंदा रिसर्च करता है। क्योंकि सर देखो आपको पता है जिस धंधे में आपने उतरना है आपको प्रॉपर उसका स्टडी करनी पड़ती है भी, हाँ जी क्या कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, और कौन सी चीज़ लें हमें जो एक अच्छा प्रॉफिट दे। तो किसान भी देखो हमने भी पहले क्रॉस गाय रखी थी, स्टार्टअप क्रॉस गाय से किया था, बट जब कंपैरिजन हुआ तो कंपैरिजन के चलते आपको पता भी हम ब्रीड पे हैं तो ब्रीडों का रिजल्ट मिल रहा है। हमारे पंजाब में भी नहीं, जो हम अदर स्टेटों में गाय बेच रहे हैं, महाराष्ट्र, यूपी, अदर स्टेट, कोई भी लगा लो जो पंजाब से गाय परचेज करके लेके जाती है, वहां पे भी रिजल्ट इनका बेटर आ रहा है। तो उनको भी ये पता लगा भी हाँ जी ब्रीड का महत्व है और किस हद तक है। क्योंकि सर देखो हमारे जो पंजाब के बंदे हैं, पंजाब के फार्मर्स हैं ना, 20-20 साल, 24-24 साल उनकी 3-3 पीढ़ियां काम कर रही हैं, और फिर जाकर उन्होंने अपनी जनरेशनें बनवाई हैं, 7वीं 8वीं जनरेशन चल रही है फार्म में। तो ये ऐसे नहीं बन गई है 1-2 साल में, क्योंकि आजकल के जो मान के चलो लोग हैं, क्योंकि मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट एक बात आती है भी उनके माइंड में ये रहता भी हम 1-2 गाय मान के चलो, जैसे 10 गाय ले गए, उनमें से अगर 2 बच्चे आ गए तो हम अपनी जनरेशन रेडी कर रहे हैं। उन चीज़ को आप ये मत समझो। अच्छी बात है अगर आप फोकस कर रहे हो ब्रीड पे ऊपर, बट ये देखोगे ये गाय पहले क्या थी अब क्या बन रही है पंजाब में। जो पंजाब एक हब है ब्रीड का, ऐसे तो नहीं है सीधी लोगों ने यहाँ पे ब्रीड लेके कोई एक्सपोर्ट कराया, ठीक है ना। लोगों ने अच्छा उन पे ध्यान दिया, इंप्रूवमेंट दी, अच्छे सीमन बनवाए, सीमन के ऊपर फोकस किया,
फिर धीरे धीरे ब्रीड भी इंप्रूव होती गई, ठीक है ना। तो ये कारण है पहला तो पंजाब में एक अच्छी ब्रीड का, और दूसरी बात किसानों की मेहनत है, जो कि आपको पता है इन ब्रीडिंग का लगा लो, पहले किसान भी को मालूम नहीं था, जो कि करते थे पहले गाय का जो हीट पे आई उसको जो भी इंजेक्शन लगा के डॉक्टर चला गया, चलो भाई अपनी गाभन हो गई, बछड़ा दिया उसका कोई मतलब नहीं था। बट अब किसान भाई अवेयर हो रहा है, ठीक है ना, और उन चीज़ों से वाइड है कि हाँ जी दूध के मतलब के लिए जा रहा है, क्योंकि कई किसान भाई होते हैं अभी दूध के मोटिव के लिए काम करते हैं खाली। तो देखो मेरा जो मेन रीज़न है किसान भाई आपको बताने का भी, दूध कितना निकाल लोगे एक गाय से, मान के चलो आप यहाँ से 2-2 लाख की गाय लेके जाते हो, 1.5 लाख की गाय लेके आते हो, जितने भी गाय लेके आते हो, ऐसा तो नहीं है अभी आपने एक लैक्टेशन के लिए उसको यूज करना है। गाय पहले तो आप लो यंग एज, जो के दांतों में हो 2 दांत 4 दांत 6 दांत, जो आपके यहाँ पे 6-7 ब्याह दे, जो आपको एक अच्छे बच्चे भी मिल पाए। अगर आपके पास वो 6 ब्याह दे रही है ना, उनमें से अगर 3 भी बछड़ी आ गई ना, तो आपकी एक ब्रीड बन जाएगी, जनरेशन बन जाएगी। उन पे फोकस करो। अभी किसान भाई मैंने भी एक चीज़ें देखी है, क्योंकि जो किसान भाई मेरे साथ जुड़े हैं, गलतियां भी हो जाती हैं, चलो किसानों से लगा लो भी फीड के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, या उस तरह से फीड नहीं डालते जितनी उसको डालनी चाहिए, या तो ओवर डाल देते हैं या फिर कम डालते हैं। निर्मल भी देखो, हमने एक गाय भेजी थी, मैं जो सीधी बात करता हूँ भी, वो थी कैपेसिटी उसकी 35 to 40 लीटर की। तो किसान भाई के जब घर पे गई ना, तो उसने 48 लीटर दूध निकाल दिया। 48 लीटर दूध निकाल दिया, उसका रीज़न क्या था, उसने फीड ज़्यादा दी इसको। तो जिस फार्म में वो पहले गाय थी, तो उसकी जो फीडिंग कॉस्ट थी ना, जैसे मान के चलो फीडिंग की जो कैपेसिटी थी, वो खाली 9 kg 10 kg फीड पे 35-40 लीटर दूध देती थी। तो उसने फीड ज़्यादा कर दी, दूध तो ज़्यादा देनी था, तो बट जो उसको र्यूमन उसका डिस्टर्ब हुआ, जो उसके डाइजेस्ट एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई, तो यूट्रस पे उसने अटैक किया, यूट्रस उसकी वीक हो गई या कोई इसमें इन्फेक्शन बन गई, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। क्योंकि ब्रीड एक ऐसी थी, 2-2 लाख रुपया लेके जाते हैं लोग, लगा के लेके जाते हैं, बट आगे प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है गाय। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, खाली दूध पे फोकस मत करें। ज्यादा खिलाने से भी आपको एक साइड इफेक्ट है सर, क्योंकि बछड़ी की गाय की डाइजेस्ट एक्टिविटी देखो भी कितना खा रही कितना पचा रही है। क्योंकि कई किसान होते हैं अभी गाय को ना सीधा फीड डाल देते हैं, भी उसने अगर 5 किलो फीड देनी है ना, वो सीधा डाल देते हैं, उसको टीएमआर नहीं करते हैं, टोटल मिक्स राशन नहीं करते हैं। यानी कि आप उसको 10 किलो 12 kg भूसा सॉरी साइलेज दे रहे हो, उसमें फीड ऐड कर रहे हो। एक होता है कि सीधा भिगो दी और बाल्टी ऐसे कर दी, तो वो चीज़ें भी र्यूमन्स के ऊपर डिस्टर्ब कर दी र्यूमन्स को, उस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो अभी आपको गाय भी चलाकर दिखाते हैं। तो किसान भी ये फर्स्ट टाइमर बछड़ी है, 2 दांत में है, बहुत प्यारी बछड़ी है, फर्स्ट टाइमर में बड़े आराम से 35 लीटर जाएगी, मैं लिख के देने को तैयार हूं। पहले आप क्वालिटी देखिए बछड़ी की, जिस फार्म से ली है ना, देखो अभी 7 मंथ की प्रेग्नेंट है निर्मल भाई, और बछड़ी की आर्डर की क्वालिटी देखो, बछड़ी की बीसीएस स्कोर देखो, गाय की टांगे देखो कितनी मजबूत हैं, और क्वालिटी वाइज देखो कितनी शानदार है। कहाँ के लिए सेल करिए? ये सर महाराष्ट्र के लिए। देखो निर्मल भाई लोग बोल देते हैं क्या रेट पे सेल करी? ऐसी बछड़ी का सर रेट देना पड़ता है। देखो निर्मल भाई हमने बल्क में लिया गाय 1.25 लाख के हिसाब से, तीन गाय ली हैं। तो देखो बात क्या आ जाती है, बात आ जाती है अभी लोग बोल देंगे हाँ जी इसका रेट ज़्यादा है। तो किसान भी पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बछड़ी देखें ध्यान से, क्वालिटी देखें, फिर आप मेरे को बोलें। क्योंकि जो किसान भाई जिसने ली है ना सर, तो उसको पता है, या फिर वो जो बंदा यहाँ पे आके ब्रीड देखेगा उसको पता है। क्योंकि आप अपने घर पे बछड़ी रेडी करते हो ना, क्योंकि ये बछड़ी मान के चलो अच्छे सीमन की है सर, ठीक है। तो नॉर्मली अगर फर्स्ट टाइमर बछड़ी को आप 2-3 प्लग लगाते हो ना, फिर जाके वो प्रेग्नेंट होती है, सही है ना। तो ये बछड़ी देखो, पहले आप क्वालिटी देखिए कितनी शानदार है बछड़ी की, लेग देखिए बछड़ी की, बीसीएस देखिए, और जो इसका गैप है वो देखिए, ठीक है। और स्ट्रेटनेस वाइज देखिए, जो टॉप लाइन है ना बछड़ी की बिल्कुल स्ट्रेट है, ये देखिए। तो अभी फर्स्ट टाइमर हीफर है, बहुत चीजें गेन करनी है, बहुत चीजें अप करनी है, बिल्कुल फ्लैट बीसीएस स्कोर देखो कितना अच्छा है। और आर्डर की क्वालिटी अभी 7 मंथ की प्रेग्नेंट है जी, और स्टार्टिंग देखिए किधर से है, और आर्डर की जो आगे की गाड़ी होती है ना, जैसे वो चीजें देखो। तो बाकी देखो किसान भी हो, जो चीजें आपके सामने है, स्किन कोड वाइज लगा लो, बीसीएस ये देखिए, पसलियां देखिए बछड़ी की। तो ये चीजों का गैप कम से कम 3 फिंगर का गैप आ रहा है पसलियों में। तो ये चीजें एक अच्छे दूध वाली गाय की अनुमानित होती है। ये देखो, ये चीजें जो किसान भाई गाय लेने आ रहे हैं पंजाब से, चाहे वो किसी भी फार्म से लेके जा रहे हैं, बट करेक्टर वाइज देखा करो गाय का। खाली मोटी गाय नहीं दूध देती है, ऐसी ज्यादा मोटी गाय के करेक्टर्स,
हर एक अंग में करेक्टर होता है गाय के। इसके पांव देखो कितने चौड़े हैं, मजबूती में है। आर्डर का स्कोर देखो, लेग स्कोर देखो, बछड़ी का आंचल देखो, और कंबल देखो, फेस देखो, कान देखो, सभी चीजें। अगली गाय के बारे में बता दो जी, थर्ड नंबर पे जो खड़ी है जी, वो कौन सर से? बछड़ी है, फर्स्ट टाइमर में 2 टीथ है और 4 मंथ की प्रेग्नेंट है सर। चलो और इसे बाद में चला देना, उससे चला दो पहले। मैं किसान में से ही पूछना चाहूंगा सर, भी ऐसी बछड़ी ये बहुत, कितने दूध की रहेगी? ये सर फर्स्ट टाइमर में बड़े आराम से 40 अबव करेगी सर, मैं लिख के देता हूं सर। अभी 4 मंथ की प्रेग्नेंट है सर ये। रेट इसका? हाँ, रेट इसका? रेट इसकी मदर का रिकॉर्ड सर 66 लीटर का है सर। जहां पे हमने लिया, जिस फार्म से लिया, 66 लीटर का इसकी मदर का रिकॉर्ड है सर। तो क्या ये भी रेट पे सवा सेल लाख, करी सवा आप? लाख के लॉट से कहाँ सर, के लिए? महाराष्ट्र में सर। ठीक है ना। तो मैं किसान भी से कहना चाहता हूं सर, ऐसी बछड़ी बहुत, पहले तो मिलती बहुत रेयर है जी, और अगर मिलती है तो किसान भाई बहुत कम बेचते हैं। ठीक है ना। आप बछड़ी का एक एक करेक्टर चेक कीजिए, गाय का रुकने का स्टाइल, गाय की पेट की क्वालिटी देखिए, क्योंकि सभी क्वालिटी वाइज चेक करना है। अभी निर्मल भाई थोड़ा गाय को रोक लो, ठीक है ना। जो भी किसान भाई वीडियो देख रहे हैं, गाय की टॉप लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, गाय की जो अभी तो 4 मंथ की प्रेग्नेंट कुछ दिखाना, देखो गाय का रुकने का स्टाइल देखो कितना अच्छा है, और लेग का एंगल देखो, ना ज्यादा स्ट्रेट है और ना ज्यादा बैंड है। और ये पेट की क्वालिटी निर्मल भाई मैं कहता हूं मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये क्वालिटी देखिए पेट की जो अच्छी है ना, जो डिजाइन है वो देखो बिल्कुल कंपटीशन लेवल की। और बीसीएस स्कोर देखो, पसलियां देखो, गैप देखो पसलियां का। और देखो जी ये चीजें होती हैं, क्योंकि जितना गाय पचाएगी ना उतना गाय ज्यादा दूध देगी बछड़ी, क्योंकि जितनी डाइजेस्ट करेगी अपने अंदर उतना ही वो उसने दूध देना है। ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है एक अच्छी ग्रोथ वाली बछड़ी, क्योंकि किसान भाई मेहनत करते हैं, हम आपको दिखाते हैं हमारे पंजाब के किसान भाई की मैं दाद देना चाहता हूं, जिनकी वजह से हम आगे आ रहे हैं। ठीक है ना। क्योंकि अभी ऐसी ऐसी ब्रीड प्रोवाइड करवा रहे हैं हम आपको, ठीक है, किसानों से या फार्मर जो हमारे पंजाब के हैं उनसे। तो उन चीज़ का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ किसान भाइयों को भी। और बाकी देखो निर्मल भाई, कोई भी किसान भाई बाहर से आना चाहता है, महाराष्ट्र से, अदर स्टेट से, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ जी, खाली क्वांटिटी पे मत जाया करो, क्वालिटी पे जाया करो। आप सपोज कर लो भी आप 10 गाय लेके जा रहे हो और दूध मार रहे हो भी उसका 300 लीटर अपना आ जाए, 3 क्विंटल दूध आ जाए, तो अगर आप ये चीज कर रहे हो भी हम 8 गाय ले जाएं, अच्छी ले जाएं, पंजाब से 7 ले जाएं, दूध उतना ही आएगा, बट आपके पास क्वालिटी जाएगी। आगे ही अगर 7 में से 5 ने बछड़ी दे दी, 4 ने बछड़ी दे दी, तो आपका सर जो इंप्रूवमेंट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना। आपके जो फार्म की ग्रो है वो एक अच्छे लेवल पे आ जाएगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझो सर, रेट के पीछे नहीं क्वालिटी के पीछे जाओ, क्योंकि आपको पता है हर एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर नहीं होता है। सभी गायों का डीएनए टेस्ट करा लो, आपको ब्लड लाइन मिलेगी सर, ऐसे नहीं है। और ये वाली गाय है, जैसे ये वाली गाय निकालो, बैकग्राउंड बता दो अभी गगन ये इसका। सेकंड टाइम है निर्मल भाई, इसका दूध की बात करेंगे ना, ये दूध बड़े आराम से 30+ दे देगी। अभी इसके कम से कम अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 डेज पेंडिंग है। क्वालिटी वाइज देखिए, शाइनिंग देखिए, दांतों में 6 है निर्मल भाई। कहाँ के लिए सेल ये करी सर है? यूपी के लिए सेल की है सर। क्या रेट पे? ये सर 1 लाख की दी है सर। क्वालिटी देखिए कितनी शानदार है सर बछड़ी की, आर्डर की वेन्स देखिए, आर्डर की क्वालिटी देखिए, और बीसीएस स्कोर देखिए, पसलियां देखिए, सभी चीजें आप अनुमानित किया कीजिए सर किसान भाई। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, क्योंकि जितनी क्वालिटी मिलेगी गाय में उतना ज्यादा गाय ने दूध निकालना है, जितनी गाय में करैक्टर होंगे ना उतना ज्यादा दूध निकालना है गाय ने। तो अभी आपके सामने हाई मिल्किंग वेन देखिए, पीछे का जो उसका बिल्कुल फ्लैट पड़ा है, पीछे का डिजाइन, पेट पुट्ठा देखिए कितना शानदार है, और फेस की क्वालिटी देखो किसान भी हो, गाय भी आप देख रहे हो, ब्रीड भी आप देख रहे हो, जो चीजें आपकी आंखों के सामने है। जो भी किसान भाई वीडियो देख रहे हैं ना, मैं निवेदन करता हूँ सर, अगर कोई कमी लगे तो निश्चिंत होकर कमेंट करें सर। भी देखो आपको पता है हमारी गाय महाराष्ट्र में ही 50-50 लीटर दूध निकाल रही है, ये तो फिर भी पंजाब है सर। आपको पता है हमने कितनी बार मिल्किंग करवा दी, महाराष्ट्र में जाकर भी करवा दी, और हमारा टारगेट रहेगा किसानों के लिए नया से नया कुछ करने का। ठीक है ना। तो नया से नया करते रहेंगे किसानों के लिए, आप जुड़े रहो हमेशा। और वो वाली गाय भी आपको दिखाते हैं, अभी सेकंड टाइमर में बच्चा देगी। फर्स्ट का रिकॉर्ड निर्मल इसका 44 लीटर का था। बछड़ी की हाइट, लेंथ, क्वालिटी देखिए। अभी टाइम पेंडिंग है? अभी कम से कम इसके सर 2 मंथ 2.5 मंथ पेंडिंग है जी। दांतों में 6 है निर्मल भाई। अभी अब कितना दूध बोलकर सेल मैं सर ये 45 लीटर बंदे को बोलकर दिया, वैसे 55 लीटर निकाल देगी जी। क्या रेट पे और कहाँ के? ये सर 1.25 लाख में दी है सर। ये भी कहाँ जा रही ये है? सर महाराष्ट्र जा रही है निर्मल भाई। पहले तो गाय की हैट, लेंथ, स्ट्रेटनेस, अभी ये किसान भाई बोलेंगे ये तो क्रॉस, इसका कलर नहीं है, वही आगे बात निर्मल भाई। देखो जो ब्रीड है, से ब्रीड की जजमेंट नहीं होती, ब्लड लाइन और करैक्टर, करेक्टर देखा करो। अभी ये बछड़ी है, रोक लो थोड़ा। अभी पहले तो गाय की ना हैट देखो कितनी शानदार है, जो बीसीएस है वो देखो कितना मजबूत अच्छा है, पसलियां देखो,
क्वालिटी देखो बछड़ी की, स्किन कोड देखो, ये चीजें मायने रखती है। पहले तो हेड कंपेयर कीजिए सर, और थोड़ा ऊपर करो गाय को, जो किसान भाई देख रहे हैं उनको पता लगे। देखिए गाय का रुकने का स्टाइल देखो, हेड टू बैक देख लो, बिल्कुल टॉप लाइन देखो, बिल्कुल स्ट्रेट है। ऐसा नहीं है भी खाली हम वैसे ही चक लेते हैं, लेके आते हैं जी। करेक्टर वाइज चेक किया करो। अभी कई किसान बोलेंगे ये तो क्रॉस है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर नहीं है, बट इसका पीछे का रिकॉर्ड किसी को नहीं पता है, ठीक है ना। तो ये पीछे का रिकॉर्ड जब किसान भाई को घर पे दूध देगी ना, मैं लिख के देता हूं सर, जो किसान भाई लेके जा रहे हैं मैं बात भी कराऊंगा उनसे, मैं उनके घर तक की जब ये दूध पे आएगी ना गाय, मैं मिल्किंग करवा के आऊंगा। आज की डेट नोट कर लो आप, ये क्वालिटी है, ऐसा नहीं है भी इसमें कलर नहीं है या कुछ और नहीं है। गाय की ना एक एक, रोक लो थोड़ा, शाइनिंग देखो, नेचुरल शाइनिंग, अडर की जो लेंथ देखो कितनी अच्छी है, आगे देखो पीछे देखो। यही निशानी होती है फार्म की गाय की, रस्सा तो डालने नहीं होता। नहीं ये तो सर अपनी मर्जी से चलती है। निर्मल भाई देखो, देखना आपको एक चीज बताता हूं, क्योंकि कह देते हैं, देखो लंबाई में देखो जो उसका अभी कितना गैप है, देखो ये चीजें ना मायना रखती हैं। आप कभी भी ब्रीड वाली गाय लोगे ना सर, जितनी चौड़ी होगी उतना मान के चलो दूध निकालेगी, वो करेक्टर में होगी। देखना टॉप लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, हेड टू देखिए, बैक टू हेड देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट पड़ी है। और पसलियां देखिए निर्मल भाई, देखो ये कोई ऐसा नहीं है कोई दुप्पड़ गाय है, कोई क्रॉस गाय है, देखो ये चीजें मायना रखती हैं। स्किन कोड वाइज लगा लो, क्योंकि अभी गाय ट्रांजैक्शन पे है, जब ट्रांजैक्शन पे होती है, ड्राई हो रही है ना, तो ऑब्वियसली उसका वेट बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि इसको कोई मोटापन है इसमें, चमड़ा दूध कम देगी, बट जब गाय का दूध आ गया इसको थोड़ा फैटी, क्योंकि वो अपने हाथ में है। अगर हम उनको फैटी चीजें कराएंगे ना, गाय का लीवर फैटी होता जाएगा बट दूध कम हो जाएगा। गाय को मोटी मत करो। जितने गाय में करेक्टरों को मैं बार बार कह रहा हूं, मोटेपन ने दूध नहीं देना है कभी भी, ठीक है ना। दूध देगी गाय की ब्रीड, गाय का बैक यील्ड और आपकी मेहनत, क्या चीज डाल रहे हो, क्या चीज से अवॉइड चाहिए, वो चीजों के आप ध्यान दो। काफी लंबे समय से आप डेयरी फार्म का काम कर रहे हो, सेल परचेज का भी काम कर रहे हो। गुजरात भी आपने देख लिया, वहां पे जाकर जी सर। खाना कैसे देते हैं, फीड कैसी है। महाराष्ट्र भी पूरा देख लिया, केरला भी चले गए, यूपी भी चले गए, कश्मीर भी चले गए। ऑल ओवर इंडिया आपने घूमकर देख लिया कि कौन सी स्टेट में गाय को क्या खाना दिया जाता है, क्या फीड है। कोई उसमें किसानों को, आपको लगी होगी कि ये कमी है, किसानों को ये नहीं डालना चाहिए, उसमें कोई स्टेट वाइज कुछ बताना चाहो कि ये स्टेट के किसान यहाँ पे गलती कर रहे हैं? क्योंकि कभी कभी वो समझते हैं कि ये सही खिला रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्रीड वो उनको सही नहीं रहता। अभी निर्मल भाई मैं एक बात बोलता हूँ, सभी स्टेटों के लिए, ये खाली एक स्टेट के लिए नहीं है। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक तो होता है अभी TMR करना, जैसे टोटल मिक्स राशन, जैसे उनकी फीडिंग है, वो 2 किलो मक्का दे रहे हैं, या कोई अदर TMR, चलो नहीं, हम पंजाब से हैं, TMR होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा TMR सर डिटेल में देखो, बताओ, किसानों को पता नहीं। टोटल मिक्स राशन, जैसे मान के चलो टोटल मिक्स राशन का, आपने तो पंजाब में बड़े ट्रैक्टर के मगर डालते हैं TMR, उसमें मिक्स कर लेते हैं। वो सर TMR खाली वो नहीं है भी ट्रैक्टर पे लिखा है, वो TMR तो आप खुद भी कर सकते हो, घर पे भी खुद उसका कर सकते हैं वो। जो शॉर्ट फॉर्म है उसकी TMR है, फुल फॉर्म उसकी टोटल मिक्स राशन। भी जो आपका टोटल राशन है ना, अगर आप गाय को 12 किलो साइलेज खिला रहे हो, 5 किलो फीड करा रहे हो, तो उसका टोटल मिक्स करो, जो भी आप उसमें दे रहे हो, चाहे वो DCP दे रहे हो, चाहे वो मिनरल मिक्सचर दे रहे हो, ठीक है ना, सभी चीजें, ताकि सभी गायों को फीड डाल दी। हाँ सभी गायों को, ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा फीड जा रही है, किसी को साइलेज ज्यादा जा रहा है, इक्वल मात्रा में जाए। वो तो निर्मल भी देखो, जितनी गाय की कैपेसिटी होगी ना मिल्क उतना डालेगी। अभी इसकी 50 लीटर की कैपेसिटी है, तो इसको 50 लीटर के अकॉर्डिंग इसको फीड भी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली उतनी, ठीक है ना। अभी मैं इसको 3 किलो 4 किलो फीड डालूंगा तो ये दूध उतना देगी। बस ब्रीड वाली गाय इंप्रूव करती है, ऐसी बात नहीं भी दूध कम देगी, बट एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, वो तो जितनी गाय की कैपेसिटी होती है ना, वो उतना डाइजेस्ट जितना कर सकते उतना खाती है। बट जो मेन बात है, जैसे आपने बोला कि क्या चीज़ों से अवॉइड चाहिए, देखो मैं एक बात कहता हूँ, कई किसान हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, वो भी हैं, मैंने देखा उनके घर पे जाके, वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने फीडिंग मिक्स कर ली अपनी, ठीक है ना, फीडिंग मिक्स कर ली तो गाय के आगे ना वैसे ही रख देते हैं 5 किलो की 5 किलो। एक तो होता है कि गाय के टोटल मिक्स राशन करना, जैसे साइलेज में मिला दी या उसका जो भूसा खिला रहे हैं उसमें मिला दी, ठीक है ना, तो गाय धीरे धीरे खाते, धीरे धीरे डाइजेस्ट करती है। अभी मान के चलो उसने सीधी 5 किलो फीड ऐसे रख दी, गाय खा जाएगी, 10 मिनट में खा जाएगी, बट उसके ह्यूमन्स बिगड़ेंगे ना सर, वो चीजें किसान भाई ना समझते हैं। अगर ह्यूमन डिस्टर्ब हो गए तो ऑब्वियसली गाय सर, या तो वो मोक मारेगी, पतला गोबर करेगी, ठीक है ना, और बीमार पड़ जाएगी, कभी दूध कम कभी ज्यादा, सही है ना। पहले पहले गाय को आप टोटल मिक्स राशन, जैसे आपको पता है भी 5 किलो फीड एक, जो आप साइलेज खिला रहे हो, 15 किलो खिला रहे हो, 10 किलो खिला रहे हो, 12 किलो खिला रहे हो, इसी जितना भी खिला रहे हो टाइम का, या दिन का 25 किलो 22 किलो जितना भी खिला रहे हो,
उसमें आप ना फीडिंग मिक्स करके दिया करो। जितनी गाय खाकर डाइजेस्ट करके फिर खाएंगी ना, फिर उतना ही ज़्यादा गाय के लिए रूमेंट्स अच्छे रहेंगे उनके। किसान भाई देखो, गाय तो हम दिखाते हैं, आपको पता है जो सेल के लिए होती है हम सेल के लिए बताते हैं, जो जा रही हो वो जाने के लिए बताते हैं, बट इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करो। जो किसान भाई वीडियो देख रहे हैं जहाँ मेरे से गाय लेकर गए हैं, मैं उनको ये चीज़ें बोलता हूँ, क्योंकि आगे आपने जो प्रेगनेंसी करवानी है उसमें भी दिक्कत आती है गाय को, वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, रिपीट होती रहती है, ठीक है ना। तो अगर ये चीज़ें आप थोड़ा क्या देते हैं अवॉइड कर लोगे, थोड़ा इन पे इंप्रूवमेंट लाओगे, तो इन चीज़ों से आपका बचाव हो जाएगा। और गाय आपके पास आकर 5-4 लैक्टेशन ज़्यादा दे देगी और बच्चे भी दे देगी, क्योंकि आपने गाय लेकर जानी है, बछड़ी लेकर जा रहे हो, गाय लेकर जा रहे हो, पहले उनसे मोटिव रखो, दूध का तो है ही है, बच्चे भी लो उनसे अच्छे, सीमन भरवाओ अच्छे। ऐसा नहीं है भी देखो सर एक बर्बा दिया वो मिस कर गया तो बाद में क्रॉस बर्बा दिया, नहीं इसमें तो वेस्टेज हो गई। ये चीज़ों पे सर आपको थोड़ा टारगेट देना पड़ेगा। गाय आपने देखी, हमारा काम देखा, अच्छे लगा तो नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, कभी भी आप आ सकते हो सर। बाकी गगन भाई आपका सैफ डेयरी फार्म आपके साथ ऑलवेज है, किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए आप निश्चिंत होकर कॉल करना सर, ठीक है। गाय लेनी है या कोई नॉलेज लेनी है, कोई और जानकारी चाहिए जो आपको नहीं पता है, कई कई किसान भी होते हैं कि मन में थोड़ा उनके थॉट्स होते हैं बट वो शेयर नहीं कर पाते हैं, तो निश्चिंत होकर सर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए।